रमा बहुत ही धार्मिक और दयालु महिला थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती और गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। रमा का परिवार छोटा था। उनके पति रामेश्वर और एक छोटी बेटी गीता थी। रमा का जीवन सादगी से भरा था और वह अपने परिवार के साथ खुश थी। उनका एक छोटा सा खेत था जहां से वे अपना जीवन यापन करते थे। रमा हर सुबह जल्दी उठती, भगवान की पूजा करती और फिर घर के काम में लग जाती। उसे अपने परिवार के प्रति पूरा समर्पण था। रमा की पड़ोसन कमला एक अलग ही स्वभाव की थी। कमला का स्वभाव ईर्ष्या से भरा था। वह दूसरों की खुशियों को देखकर जलती थी। जहां रमा दूसरों की मदद करके खुश होती थी, वहीं कमला का स्वभाव हर किसी को ताना देने और जलन से भरा हुआ था। कमला का पति भी साधारण किसान था, परंतु उसकी मेहनत का फल अधिक नहीं मिलता था। उसकी वजह थी कमला का बुरा स्वभाव और उसकी बेईमानी। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलती और धोखे का सहारा लेती। कमला के 3 बच्चे थे, लेकिन उसे उनके भविष्य की चिंता नहीं थी। वह बस अपने स्वार्थ के लिए हर संभव तरीका अपनाती थी। एक दिन रमा अपने खेत से सब्जियां तोड़कर लौट रही थी, तभी कमला उससे मिलने आई। कमला ने बड़ी मीठी आवाज में रमा से बात की और उसकी सब्जियों की तारीफ की। कमला ने सोचा कि यदि वह रमा के साथ दोस्ती कर ले तो उसे मुफ्त में कई चीजें मिल सकती हैं। कमला ने कहा, रमा बहन, तुम्हारे खेत में कितनी अच्छी सब्जियां उगती हैं। सच में तुम्हारी मेहनत का कोई जवाब नहीं। रमा ने विनम्रता से कहा, अरे बहन, यह सब भगवान की कृपा है। हम तो बस उनकी दी हुई ताकत से मेहनत कर रहे हैं। कमला ने मन ही मन सोचा कि यदि वह रमा से अच्छी तरह दोस्ती कर ले तो उसे बहुत फायदा हो सकता है। उसने आगे बढ़कर रमा की तारीफें की और उसकी मदद का वादा किया। धीरे धीरे रमा और कमला के बीच बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। रमा कमला की बातों में आ गई और उसे अपनी सच्ची दोस्त मानने लगी। लेकिन रमा नहीं जानती थी कि कमला की दोस्ती का मकसद केवल उसका फायदा उठाना है। एक दिन कमला ने रमा से कहा, बहन, मेरे पास घर का तेल खत्म हो गया है। क्या तुम थोड़ा सा तेल उधार दे सकती हो? रमा ने बिना कुछ सोचे समझे कमला को तेल दे दिया। उसने सोचा कि एक पड़ोसी के रूप में उसकी मदद करना उसका कर्तव्य है। लेकिन धीरे धीरे कमला ने ऐसी चीजें मांगनी शुरू कर दी जो उसे खुद खरीदनी चाहिए थी। कभी वह चावल मांगती, कभी गेहूं और कभी कभी तो वह पैसे भी उधार मांगने लगी। रमा को शुरू में यह सब अजीब नहीं लगा क्योंकि उसे कमला की हालत का अंदाजा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रमा को महसूस हुआ कि कमला की मांगे लगातार बढ़ती जा रही हैं। रमा ने सोचा कि वह यह सब केवल एक इंसानियत के नाते कर रही है, लेकिन कमला की बेईमानी का तो कोई अंत नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने रमा को कमला के स्वभाव के बारे में चेताया। गांव वालों ने कहा, रमा बहन, कमला बहुत बेईमान और चालाक है। वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हारा फायदा उठा रही है। लेकिन रमा अपनी सच्चाई और अच्छाई के चलते किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसने सोचा कि लोगों को शायद कमला की गरीबी के कारण गलतफहमी हो रही है। कमला की चालाकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह रमा के घर से जितनी चीजें लेती, उतनी ही उनकी कीमत बढ़ाती जाती। एक दिन कमला ने रमा से पूछा, बहन, तुमने अपने खेत में कौन सा खाद डाला है? मुझे भी थोड़ा चाहिए। रमा ने सहजता से उसे खाद भी दे दिया। रमा ने एक दिन महसूस किया कि उसका घर धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। हर रोज किसी न किसी चीज की कमी होती जा रही थी। कमला की मांगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और रमा के घर का सामान खत्म हो रहा था। एक दिन रमा ने कमला से कहा, बहन, मुझे तुम्हारी मदद करते हुए खुशी होती है, लेकिन अब मेरे पास भी चीजों की कमी हो रही है। यह सुनते ही कमला का असली रूप सामने आ गया। उसने गुस्से में आकर कहा, तुम अपनी चीजों पर इतना एहसान क्यों कर रही हो? मैं तुमसे यह सब मांगती नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी दोस्ती का ही हक मानकर लेती हूँ। रमा यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसने पहली बार कमला का असली स्वभाव देखा। रमा को समझ में आ गया था कि कमला ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उससे दोस्ती की थी और वह केवल उसका फायदा उठाना चाहती थी। कमला की असलियत जानने के बाद भी रमा ने शांति से रहना ही ठीक समझा। वह किसी से झगड़ा करने या बात बढ़ाने में विश्वास नहीं रखती थी।
उसने सोचा कि कमला शायद समय के साथ अपने स्वभाव को सुधार लेगी, लेकिन कमला का बुरा स्वभाव थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसने रमा को नीचा दिखाने के लिए नई नई चालें चलनी शुरू कर दी। एक दिन गांव में एक आयोजन हुआ। गांव के लोग अपने खेतों की उपज का आदान प्रदान करते थे और अपने घरों में जरूरत का सामान लाते थे। रमा ने भी सोचा कि वह आयोजन में जाएगी और कुछ नई चीजें खरीदेगी, लेकिन जैसे ही वह आयोजन में पहुंची, उसने देखा कि कमला गांव वालों से उसके बारे में बुरा भला कह रही है। कमला गांव के लोगों से कह रही थी, रमा तो खुद को बहुत दयालु और नेक समझती है, लेकिन असल में वह अपनी मदद का दिखावा करती है। मेरी हालत देखकर उसने उधार चीजें दी, लेकिन अब हर किसी के सामने उसकी दानवीर बनने का नाटक कर रही है। गांव वाले कमला की बातों में आ गए और रमा को शक भरी नजरों से देखने लगे। रमा यह सब सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उसने सोचा कि बुरे लोगों से लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। उसने चुपचाप सब कुछ सहन किया और आयोजन से वापस घर लौट आई। रमा ने सोचा कि वह इस मामले में भगवान पर भरोसा रखेगी। वह जानती थी कि उसकी अच्छाई का असली मूल्य कोई न कोई जरूर समझेगा, लेकिन कमला ने तो ठान ही लिया था कि वह रमा की इज्जत को गांव में मिट्टी में मिलाकर रहेगी। कमला ने अब एक नई चाल चली। एक रात कमला रमा के घर के पास आई और रमा के खेत की बाड़ तोड़ दी। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि रमा का खेत बर्बाद हो चुका है। सब लोग हैरान थे और कमला ने मौके का फायदा उठाते हुए गांव के मुखिया को बुला लिया। कमला ने कहा, देखिए मुखिया जी, रमा का खेत देखिए। अगर उसने इतनी मेहनत की होती तो उसका खेत इस हाल में क्यों होता? ये सब दिखावा है, वह सबको धोखा देती है। मुखिया ने बिना बात की सच्चाई जाने रमा को फटकार लगाई, रमा, तुमने गांव वालों का भरोसा तोड़ा है। तुम अपनी जरूरत का ख्याल रखने के बजाय दिखावा कर रही हो। रमा यह सब सुनकर दुखी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों कमला उसकी छवि को खराब करने पर तुली है, लेकिन उसने मुखिया जी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि सच हमेशा देरस बेर सामने आ ही जाता है। कुछ दिन बाद गांव में फिर से एक बड़ा आयोजन होने वाला था। इस बार रमा ने ठान लिया कि वह अपनी अच्छाई को और बर्बाद नहीं होने देगी। उसने तय किया कि वह गांव वालों के सामने सच्चाई लाकर रहेगी। आयोजन के दिन रमा ने गांव वालों से अपने खेत की हालत के बारे में बात की। उसने सबके सामने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे खेत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं हमेशा सबकी भलाई के लिए काम करती हूँ। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। गांव के कुछ लोगों ने उसकी सच्चाई को समझा और उसकी बात पर भरोसा किया। तभी एक गांव की वृद्धा ने कहा, रमा, तुम परेशान मत हो। जो लोग सच्चे होते हैं उनके साथ भगवान हमेशा होते हैं। कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। यह सुनकर कमला को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसकी सारी चालें बेकार जा रही हैं। उसने फिर से रमा की छवि खराब करने की ठानी। एक दिन कमला ने गांव के बच्चों को रमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसने बच्चों को मिठाई देकर रमा के घर भेजा और कहा, जाओ रमा से कहो कि वह हमें मिठाई दे, क्योंकि वह तो सबकी मदद करने वाली है। बच्चे मासूम थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि कमला ऐसा क्यों कर रही है। वे रमा के पास जाकर कहने लगे, रमा चाची, हमें मिठाई चाहिए। रमा ने यह सब देखा और मुस्कुराते हुए बच्चों को मिठाई दे दी। उसने सोचा कि बच्चों को सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं है और वह बच्चों से नाराज नहीं होना चाहती थी। लेकिन रमा की भलमनसाहट ने कमला को और भी जलन से भर दिया। कमला ने यह फैसला कर लिया था कि वह किसी भी हालत में रमा को बर्बाद करके ही रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोगों ने रात में कमला को रमा के खेत के पास देखा। वह वहां चोरी छुपे कुछ कर रही थी। जब गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा तो उन्हें समझ में आ गया कि असल में रमा का खेत बर्बाद करने के पीछे कमला का ही हाथ है। गांव वालों ने इस बात को लेकर गांव के मुखिया के सामने अपनी शिकायत रखी। मुखिया ने सबकी बातें सुनी और कमला को गांव के पंचायत में बुलाया। वहां सबके सामने सच्चाई का पर्दाफाश हुआ। मुखिया ने कमला से कहा, तुमने अपनी बेईमानी से एक नेक इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। तुम्हारे इस गलत काम के लिए तुम्हें गांव से निकालने का फैसला किया गया है। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
उसे गांव छोड़ने का आदेश मिला और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। कमला के जाने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। गांव वालों ने रमा से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया, हमें माफ कर दो। रमा ने सभी को माफ कर दिया और कहा, जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। हमें आगे से एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। इस घटना के बाद रमा का गांव में और भी मान सम्मान बढ़ गया। लोग उसकी सच्चाई और भलमनसाहत को समझ गए थे और उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा। रमा ने फिर से अपना जीवन खुशी खुशी बिताना शुरू कर दिया और उसने यह निश्चय किया कि वह हर परिस्थिति में अपनी अच्छाई को बनाए रखेगी। कमला के गांव छोड़ने के बाद रमा ने सोचा कि अब उसका जीवन शांति से गुजरेगा। उसने गांव में सबका सम्मान फिर से हासिल कर लिया था और सभी उसे इज्जत की नजरों से देखते थे। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत होने लगा, गांव में एक नया किरदार सामने आया। उसका नाम था लीला। लीला भी एक चालाक महिला थी और वह कमला से भी ज्यादा चालाकी से अपने फायदे की सोचती थी। उसने सुना था कि रमा गांव में बहुत दयालु और मददगार है और वह किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती। लीला ने भी रमा को अपना शिकार बनाने का मन बना लिया और चालाकी से उसके करीब जाने की योजना बनाई। लीला ने सोचा कि वह रमा के सामने एक जरूरतमंद और दुखी महिला का अभिनय करेगी ताकि रमा उसे अपना दोस्त समझे और उसकी मदद करने लगे। एक दिन वह रमा के घर के पास आकर रोने लगी। रमा ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? लीला ने कहा, रमा बहन, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। मेरे पास रहने को घर नहीं है और खाने को भी कुछ नहीं है। लीला की बातों में इतना दर्द और मासूमियत थी कि रमा को उस पर दया आ गई। वह समझ नहीं पाई कि यह सब एक नाटक है।